मंदिर बनाने हेतु सहयोग करने वाला हर एक प्राणी वंदनीय है, अभिनंदनीय है, दर्शनीय है। और उसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भी बिहार की भूमि से हूँ, लेकिन मैं बता दूं मुझे भोजपुरी बोलने आती है, हिंदी और अवधी मिथिला मैथिल नहीं आती। कारण मैं बता दूं कि मेरी परवरिश काशी में हुई है, यानी अवध में हुई है। अवध बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश की भाषा है उसे अवधी बोलते हैं। तो मुझे अवधी आती है और भोजपुरी आती है, तो मिथिला नहीं आती। मिथिला से कितने लोग हैं? काफी संख्या है मिथिला के लोगों की। आप सीख जाओगे, थोड़े दिन में सीख जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सीख जाएंगे। समझ में तो सब आता है, क्योंकि जहाँ बहुत लंबे समय तक आप रहते हैं ना, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम लोग वाराणसी में रहे हैं और वाराणसी का भाषा है का गुरु, वहाँ कोई चेला होता नहीं, सब गुरु ही होते हैं। तो इसलिए सीखने वाली बात थोड़ी। प्रभात जी भाई साहब, आपको बता दूं कि काशी वालों को जल्दी कोई सिखा नहीं सकता। जो काशी में रह गया वो गुरु ही रहता है, चेला बनता ही नहीं जल्दी। क्या बात है, गुरु मान के ही सिखा देंगे। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, केवल हम बोल दें, अच्छा प्रवचन कर दें, अपने अच्छे अच्छे शब्दों को रख दें, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन एक और एक जब कमजोर मिलते हैं तो एक और एक दो होता है, और जब दो मजबूत शक्तियां मिलती हैं तो एक और 11 होता है। एक एक कितना होता है? जरा जोर से बोलिए। रविकांत जी, आप मन से ना बोलो, मन से अभी ना बोलिए, इधर पीछे वाले लोगों से बोलिए। 11 होती है ना। तो हम लोग इतने हैं, गिनती करने के लिए तो नहीं कहूंगी। हम लोगों की संख्या कितनी हो गई? संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश भाई साहब ने कहा कि 100 लोगों तक जाना है, एक व्यक्ति को 100 लोगों के तक जाना है। तो 100 लोगों के घर तक कौन कौन जाएगा? जरा हाथ उठाएं। सब जाएंगे। अच्छा, देखिए व्यापारी वर्ग से आते हैं रवि कांतपुर जी। तो सभी लोगों को एक श्रृंखला बनानी है, इसमें करना कुछ नहीं है। अपने हृदय को, क्योंकि आज तक ये कोई विषय नहीं है कि वो होगा, लेकिन एक विषय जरूर है। हम लोग बिहार के वासी हैं। अभी अभी औरंगाबाद में एक जगह है, जो बिहार के होंगे उनको पता होगा, वहां सूर्य भगवान का मंदिर है, देव। और देव में छठ बड़ा प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो महापर्व है उसे छठ महापर्व कहते हैं। तो वहां पे अभी अक्षय तृतीया से यज्ञ चल रहा है, उसमें बड़े साधु संत, शायद हमको लगता है कि 27, 28, 29 को रामभद्राचार्य जी भी जा रहे हैं। तो उसमें अयोध्या से एक संत श्रीधराचार्य जी महाराज पधारे हुए थे और हम भी मंच पे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही है, हम राघव की नगरी से आए हैं। तो हमने कहा कि महाराज जी, आप राघव की नगरी से आए हैं और ये जनक नंदिनी की नगरी है, तो यहाँ तो अलग ऊर्जा महसूस होगी ही, क्योंकि बिहार वह भूमि रहा है। अन्यथा कोई न ले, मैं कोई भगवान को सीमा क्षेत्र में नहीं मानती कि भगवान अयोध्या के हैं और जानकी जी सिर्फ और सिर्फ मिथिला की हैं। लेकिन थोड़ा अभी प्रभात जी ने कहा ना कि गाली देने का अधिकार सिर्फ बिहारियों को ही है, भगवान को। सबके एक रिश्ते हैं, सबके वो ठाकुर हैं, लेकिन हमारे जीजा जी भी हैं, फूफा जी भी हैं, तो थोड़े रिश्ते हम लोगों के बढ़ जाते हैं। तो बिहार वो भूमि है, उसी बिहार की भूमि से चलकर बाबा विश्वामित्र जाते हैं अयोध्या में और राम लक्ष्मण को लेके आते हैं। उसके पहले राम जो है, राम का कोई विराट स्वरूप नहीं दिखाई देता। कहां दिखाई देता है? बक्सर में। जब उन्होंने ताड़का का वध किया, मारी सुबाहु का वध किया, ये मोक्ष की लीला थी, और वहां पराक्रमी राम दिखाई देते हैं। तो बिहार वो भूमि है जो राम को भी पराक्रमी बनाता है। और आप सभी मिथिलावासी कहां से हैं? अरे भैया, इतने कम बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मिथिला से।
तो मिथिला से हैं और अपने को भी पराक्रमी बनाने की जरूरत है, हमें भी जरूरत है। और केवल यहाँ आए और बोले सुने चले गए नहीं, तो आप सभी लोग वचन दीजिए। हम लोग एक जानकी यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कामेश्वर जी भी चले गए क्या? अच्छा, किसी कार्य से चले गए हैं। तो मैं ये चाह रही हूं कि अगर आप लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले, तो उस जानकी यात्रा को बिहार में 38 जिले कुल हैं और पूरे 38 जिले में, क्योंकि घर के लोग पहले तैयारी करते हैं और बाहर वालों का स्वागत करते हैं, तो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में वो यात्रा घूमे। बाद में घूमते हुए वो यात्रा जो है कहाँ जाएगी? ना ना ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सीतामढ़ी से यात्रा निकलेगी और अयोध्या में यात्रा विश्राम करेगी। इसके लिए सब लोग मिल करके हम लोग तैयारी करें, इसकी आवश्यकता है। आज मैं एक बात कहूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और हृदय में इतना भाव, चूंकि हमारे पास 2 बालक गए थे। एक हमारे बगल में खड़े हैं सुशांत भाई, छोटे हैं हमसे, छोटे भैया हमारा। और पीताम्बर किधर गए? पीताम्बर नहीं दिख रहा है। पीताम्बर आ जाइए, इधर आ जाइए सामने। पीताम्बर और सुशांत मेरे पास गए थे और इन लोगों की बातों को सुन के ऐसा लगा कि मां सीता के ये 2 पुत्र लव और कुश है। जैसे यज्ञ यज्ञ का घोड़ा लव और कुश ने पकड़ रखा था और बता दिया कि रघुवंशी क्या होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन दोनों भाइयों ने, जो मिथिला में सीतामढ़ी के पावन धरती पे श्री जगत जननी मां सीता का 251 फीट ऊंची प्रतिमा ही नहीं, वो प्रतिमा नहीं है, क्या है? हमारी और आपकी श्रद्धा है, शान है। अरे भाई देखिए, मिथिला वाले भाई के हम खुद ही ताली बजा देते हैं, शान है। आज जो है बड़ा देखकर अच्छा लग रहा है कि एक लंबा कारवां खड़ा हो गया। मैं देखती थी कि ये दोनों झोला लेकर के और ऐसे पुस्तक लेकर के खड़े रहते थे और बार बार एक नाम का उसमें विशेष सहयोग की चर्चा आती थी, माननीय अजय भट्ट जी भाई साहब का। भाई साहब इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे गुरुदेव के आश्रम से आप वो रखते हैं। तो बार बार सुशांत जी बताते थे कि दीदी अजय भट्ट जी हम लोगों का बहुत जो है उत्साह वर्धन करते हैं और आज प्रत्यक्ष रूप में ये देखने को भी मिला। तो जिस प्रकार से परिश्रम करके इन दोनों बालकों ने या पूरा रामायण रिसर्च काउंसिल का जो सदस्य है, जो परिवार है, एक बार उसके लिए जोरदार ताली। क्योंकि रामायण रिसर्च काउंसिल हम लोग बोल सकते हैं हम साधु हैं, चाहे वो श्री श्री 1008 राम दीपेंद्र जी महाराज हो या श्री श्री 1008 राम भद्राचार्य जी महाराज हो या कोई भी हो, लेकिन उसको साकार रूप देने का, शिल्पीकार बनने का जो कार्य इस रामायण रिसर्च काउंसिल के लोगों ने किया, जिसमें मैंने मुख्य 2 ही लोगों को देखा और सुशांत को मैंने तड़पते देखा। आज मुझे कहते हुए बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने कई काम छोड़ करके, क्योंकि अभी भी कथा था, ये था, हमको सुशांत ने कहा दीदी आप आइएगा कि नहीं। आपको बता दूं, कहते हुए बड़ा दर्द हो रहा है कि सुशांत कभी कभी अकेले में रात को 12 बजे फोन लगाते हैं और कहते हैं कि दीदी अगर मंदिर नहीं बना तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। ये सुशांत की दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प शक्ति का फल है कि हम सभी आज एकत्रित हैं और एक भगवाधारी, अभी जो बालकानंद जी बोल के गए भगवाधारी, और अभी देखिए समस्त रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय होत त्रिभुवन तब भागा। सूर्य का जो आभा मंडल है ना, देखने में बहुत छोटा लगता है और जैसे उदय होते हैं तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। तो आज मंच जो है भगवामय है और आप सभी भगवामय हैं और जो वस्त्र आप डाले हैं ना, ये सूर्य का प्रतीक है, पीला पीला एकदम। तो हम लोग आगे इसको बढ़ाते हुए, इसको आगे ले जाते हुए कभी मत सोचिए कि
कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम इसके को आगे चले जाएं, थोड़े से आगे जा करके हम इसको हाईजैक करें, कोई पीछे करे आगे करे, क्योंकि बहुत सारे कार्यों को हमने देखा है। 1992 का जो श्री राम मंदिर का था ना ढांचा गिराने वाला, तो उसमें मैं काफी छोटी थी, लेकिन परिवार संघ से था, इसलिए संघ के कारण जुड़े हुए हम लोग रहे हैं और देखे हैं कि टांग खींचने से नहीं, हाथ पकड़ने से हमारा कार्य संपन्न होगा, संकल्प संपन्न होगा। तो इसमें जो है एक बार जितने लोग हैं खड़े होकर के जहां है वहीं से खड़े हो जाएं और अपने हाथों को फैला करके आज हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध खड़े हो जाएं कि हम कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, जो जहां है। सुशांत आप आ जाइए, हम भी हाथ पकड़ते हैं। आज पीताम्बर सभी लोग एक संकल्प लें कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने भाई का, अपने बहन का, क्योंकि किसी के हाथ में बहन का हाथ है, किसी के हाथ में भाई का हाथ है, इस श्रृंखला को कभी नहीं टूटने देंगे। बोलिए, हम आज से संकल्प लेते हैं सीता पुत्र कि इस श्रृंखला को कभी टूटने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ा तो दिल्ली से सीतामढ़ी तक ऐसे ही मानव श्रृंखला बनाकर पहुंच जाएंगे। जय श्री सीताराम शब्द नहीं है, और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। परमात्मा आप सभी को सुख दे, शांति दे। जय जय श्री राम, जय जय